नमस्कार। आपने कंपाउंडिंग रिटर्न या चक्रवर्ती प्रतिफल के बारे में सुना ही होगा। चलिए 4 ऐसे मनी रूल्स की बात करते हैं जो एज अ इन्वेस्टर आपको मालूम होना चाहिए। पहला रूल है रूल ऑफ 72। ये आपको बताता है कि कंपाउंडेड बेसिस पे कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में आपको 12% रिटर्न मिल रहा है तो आपको सिर्फ 72 को 12% से डिवाइड करना है, जो कि आता है 6। इसका मतलब है कि अगर आपका ये इंस्ट्रूमेंट 12% पे कंपाउंडेड बेसिस पे ग्रो हो रहा है तो 6 इयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। दूसरा रूल है रूल ऑफ 114। ये आपको बताएगा कि कंपाउंडेड बेसिस पे आपका रिटर्न ट्रिपल कब होगा। फिर से एग्जांपल लेते हैं। 12% के रिटर्न अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में आपको आता है तो आपको 114 को 12 से डिवाइड करना है, जो कि आता है 9.5। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा ट्रिपल होगा 12% के रिटर्न पे 9.5 इयर्स में, अगर वो कंपाउंडेड बेसिस पे ग्रो होता है तो। तीसरा रूल है रूल ऑफ 144। ये आपको बताता है कि आपका पैसा कंपाउंडेड बेसिस पे 4 टाइम्स या क्वाड्रुपल कब होगा। पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। 144 डिवाइडेड बाई 12, जो कि आता है 12। मतलब अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 12% का कंपाउंडेड बेसिस पे रिटर्न देता है तो आपका पैसा 4 टाइम्स होगा 12 इयर्स में। चौथा रूल है रूल ऑफ 70। ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। जहां इन्वेस्टमेंट आएगा वहां इन्फ्लेशन तो आएगा ही, और इन्फ्लेशन हमारे वैल्यू ऑफ मनी को इम्पैक्ट करता है। तो अगर इन्फ्लेशन 5% है तो आपको 70 से 5 को डिवाइड करना है, मतलब 14 ईयर्स। मतलब आज जो कमोडिटी का भाव है वो 14 ईयर्स में डबल होगा अगर इन्फ्लेशन 5% होगा तो। ये 4 रूल अगर आप जानते हो तो आप वैसे ही इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बन गए हो। आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कहीं आगे हो गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चारों रूल तो आपका रिलेशनशिप मैनेजर भी नहीं जानता होगा। ऐसी कई और जानकारी के लिए आप नॉस्ट्रा वेल्थ को कॉन्टैक्ट कर सकते हो।